आप सभी को मेरा नमस्कार। यू मस्ट बी वंडरिंग कि आज मैं इस तरीके से ड्रेसअप क्यों हूँ, एकदम फॉर्मली। सो लॉकडाउन चल रहा है एंड अभी फ़िलहाल सारे ऑफिसेस बंद हैं, मेरा ऑफिस भी बंद है। तो मैंने सोचा आज की वीडियो थोड़ा फॉर्मली मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ। बेसिकली ऑफिस को मिस कर रही थी मैं, तो इसलिए मैंने आज ही अटायर कैरी किया है। और आज की वीडियो भी एक सीरियस मुद्दे के ऊपर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसकी वजह से आप पूरे दिन न्यूज़ चैनल पे बहुत अलग अलग तरीके की डिबेट्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। कुछ उसमें रियलिटी होती है और कुछ मिथ भी होते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कोरोना वायरस के बारे में नहीं है, ये है कोरोना वायरस क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफस्टाइल पे छोड़ के जाएगा, यानी कि पोस्ट कोविड एरा, उसके लिए हमें कैसे तैयार होना है, इस चीज़ के ऊपर है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ रिसर्च की है इसके ऊपर। जहाँ मैं काम करती हूँ, फ्यूचर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बरेली, वहाँ के थ्रू हमने कुछ वेबिनार्स अटेंड किए थे जो कि एक्सपर्ट द्वारा कंडक्ट कराए गए थे, और उनके भी इसमें कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। उन्होंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी वो भी मैंने ली हैं। तो आफ्टर दिस वीडियो आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो और आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स पता चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मैं पोस्ट कोविड जो एरा होगा उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो 3 एरियाज जहां पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये कोविड छोड़ के जाएगा। तो बेसिकली 3 वो जो एरियाज हैं वो सबसे नंबर 1 है एजुकेशन एंड जॉब्स, नंबर 2 है हेल्थ केयर और नंबर 3 है रिटेल्स। रिटेल्स बेसिकली मीन्स कि क्या क्या चीजें बिकेंगी, किन की बिक्री कम हो सकती है, ये सारी चीजें। तो एजुकेशन की बात करते हैं हम। सबसे पहले एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड बढ़ेगा, यानी कि ई लर्निंग, इसे हम ई लर्निंग भी बोलते हैं। ई लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन, इसका ट्रेंड बढ़ सकता है क्योंकि लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना कम प्रेफर करेंगे और आउट ऑफ कंट्री तो भेजने में अभी कुछ दिन डरेंगे ही। तो एक ये चीज है विच बेसिकली मीन्स कि हमें अपनी डिजिटल लिटरेसी, बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो, हमें अपनी डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बहुत काम करना होगा। तो जिन लोगों को ये वाला पार्ट वीक है, उनका डिजिटल लिटरेसी वाला, उनको उस पर पहले से काम कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बढ़ सकता है। अभी बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम को फॉलो कर रही हैं, इसी वजह से वो कंटिन्यूसली चल भी रही हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा आगे, और बहुत सारे सिटीज करेंगे भी। नेक्स्ट थिंग इज एक जो मूवमेंट होता है, ब्रेन ड्रेन, मतलब लोगों के बाहर जाने का जो मूवमेंट होता है, उस पे थोड़ी सी रोक हो सकती है। एक तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है ही, तो वो भी एक रीजन है। दूसरी चीज ये है, आप सब में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी, जो सिटीज होते हैं हमारे कंट्री में वो क्लासिफाइड होते हैं 3 कैटेगरीज में, विच इज टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। तो अगर मैं बात करूं टियर 1 सिटी की, तो 8 सिटीज हैं टियर 1 में, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, बेसिकली ये सारे। ओके, एंड अगर टियर 2 सिटीज की बात की जाए तो ये 104 सिटीज हैं टियर 2 सिटी में जो आते हैं। इसमें हमारा बरेली भी है। तो जो एक थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले होते हैं और थोड़े से डेवलप्ड कंसीडर किए जाते हैं वो होते हैं, और इनके अलावा जो सिटीज होते हैं, जो भी विलेजेस होते हैं, वो सब टियर 3 कैटेगरी में आते हैं। तो जो पहले मूवमेंट रहता था, वो जो जॉब, सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती थी वो टियर 1 सिटीज में होती थी। हर कोई पढ़ाई करने के बाद टियर 1 सिटी में मूव करना चाहता था, किसी न किसी टियर 1 सिटी में। तो ये ट्रेंड अब थोड़ा कम हो सकता है। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि कई बार ये मूवमेंट अननेसेसरी भी होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टियर 2 सिटी में रहता है और फैमिली का बिजनेस है, दे आर अर्निंग वेल, स्टिल उनका एक चाइल्ड है जो एक अच्छा कोई डिग्री लाइक बीटेक वो कंप्लीट करता है, उसके बाद वो टियर 1 सिटी में ही जाना चाहता है। भले ही उसको 30,000 की, 40,000 की नौकरी मिल रही हो, जो कि शायद उसके फादर के लिए या उसके फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ भी नहीं हो, बट वो मूव करना चाहता है। तो इस तरीके की चीजें थोड़ा कम होंगी। इस पैंडेमिक का ये असर लोगों के दिमाग पे पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जो क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम्स में भी थोड़ा सा फर्क आएगा। क्लासरूम प्रोग्राम्स में अभी तक हम देखते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में एट अ टाइम 60 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो वो चीज अब थोड़ी कम होगी। पहली चीज तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो उस वजह से भी ये चीज कम होगी। प्लस
लोग जो है आप क्योंकि डिजिटल एजुकेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो इस वजह से भी ये चीज रहेगी। सेकेंड थिंग इज हेल्थ केयर। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस हेल्थ केयर पे तो हमें बहुत सारा काम करना ही होगा, हमें ही नहीं हमारी गवर्नमेंट को भी, और हमारी ही गवर्नमेंट को नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज अब चेंजेस आएंगे। तो जो एक हेल्थ केयर की तरफ इन्वेस्टमेंट है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट लगी रहती थी। हम खुद भी यही चाहते थे कि भाई हमारी सिटी में फ्लाईओवर्स हों, अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्सेस हों, लेकिन नहीं, अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हॉस्पिटल्स। तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड ऐसा नहीं है, हर कुछ सालों में कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है जो कहीं ना कहीं हमें बहुत डिस्टर्ब करके चली जाती है। जैसे कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू फैला था, तो इतना बुरा इफेक्ट तो नहीं था जैसा अभी है, लेकिन फिर भी काफी सारी जान गई थी उसके वजह से भी। तो उस तरीके की हर साल जब बारिश होती है, बारिश के बाद डेंगू फैलता है बहुत बुरी तरीके से, और जब मच्छर बढ़ते हैं तो डेंगू से भी बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमें हेल्थ केयर की तरफ ज्यादा रखना पड़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कह लीजिए, वैसे एक तरीके से सैड फैक्ट है वो, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये टर्म आपने शायद सुना होगा, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ओके, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स बेसिकली एक मेजरमेंट होता है जो किसी भी कंट्री की क्षमता को, उसकी एबिलिटी को डिफाइन करती है कि उसकी कितनी एबिलिटी है एक पेंडेमिक से लड़ने के लिए। ठीक है, किस हद तक एक कंट्री किसी पेंडेमिक को टैकल कर सकती है, ये इसमें रैंकिंग होती है कंट्रीज की। तो जो ये रैंकिंग है, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो 57th पोजीशन पे था 2019 में, और चाइना इससे ऊपर था 51 पोजीशन पे। आपको जान के हैरानी होगी कि यूएसए नंबर 1 पोजीशन पे था और यूके नंबर 2 पोजीशन पे, इटली का नंबर 31 था। और अभी आप देख सकते हैं इन देशों में भी किस हद तक तबाही मचा दी है कोरोना वायरस ने। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे हमें हेल्थ केयर के ऊपर बहुत कुछ सोचना होगा। ये तो था कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है अलग अलग देशों की। अब बात है सेल्फ अवेयरनेस की। तो लोगों में सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ेगी। लोगों को अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर लोग अब ध्यान देने लगे हैं, और वो देंगे आगे भी जाके, तो देना भी चाहिए। तो एक ये चीज चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। दूसरी चीज, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल लोग फॉलो करने लगे थे, लाइक बाहर का खाना, अनहेल्दी चीजें खाना, तो ये सारी चीजें थोड़ी कम होंगी। अभी हमें देखिए, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी, जो आयुष मंत्रालय है उनसे बात करके ये चीजें बताई हैं कि बहुत सारी हमारे घर में ही जड़ी बूटियां होती हैं जो बेसिकली कोरोना का इलाज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे स्पाइसेस में होती है। तो इस तरीके की चीजों को लोगों को अवेयरनेस हुई है, और जब अवेयरनेस हुई है तो वो उसे फॉलो भी कर रहे हैं। इसके अलावा वर्कआउट और योगा है, या फिर आप नॉर्मल कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें भी ये बढ़ेंगी आगे चल के। सो थर्ड पॉइंट इज रिटेल। तो रिटेल में क्या फर्क आ सकते हैं, तो क्या चीजें कम हो सकती है, इस बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं जाना चाहती किसी भी चीज को लेके, बट हाँ क्या चीजें बढ़ेंगी हम इस बारे में जरूर बात कर सकते हैं। तो लोगों को अब समझ में आ गया है कि उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें सबसे पहले खरीदनी चाहिए, विच इज ग्रोसरी बेसिकली। तो जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, ग्रोसरी मार्केट हैं, वो डेफिनेटली बढ़ेंगे, वो इंक्रीज होगा, उनका जो एक सेल है वो सेल इंक्रीज होगी उनकी। इसके अलावा जो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। अभी तक जो ये ग्रोसरी स्टोर्स थे जनरली टियर 1 सिटीज में ही डिलीवरी करते थे, टियर 2 एंड टियर 3 सिटी में इनका ट्रेंड अभी कम है, लेकिन अब ये चीज थोड़ी कम हो सकती है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग करना लोग पहले भी काफी करते थे, लेकिन अभी ये शायद जरूरत बन जाएगी कि आपको एक पर्टिकुलर किसी ब्रांड का कोई पर्टिकुलर आर्टिकल लेना है और उसके लिए आप मॉल जा रहे हैं। मॉल जाने में आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, तो वो एक इस तरीके के एरा के बाद लोगों के दिमाग में एक डर छोड़ सकती है ये चीज, तो लोग वो पर्टिकुलर आर्टिकल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये चीज एक हमें देखने को चेंज मिलेगा।
एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं, शायद आप जानते हो, ये क्लाउड किचन। सो क्लाउड किचन के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली इट इज लाइक अ रेस्टोरेंट और यू कैन से फूड सप्लाइंग चेन जो कि डाइन इन नहीं प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप वहां पे बैठ के नहीं खाएंगे, आप वहां से केवल ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग फूड के लिए है ये। प्लस इसमें एक दो चीजें और होती हैं, जैसे ये अलग अलग ब्रांडिंग कर सकते हैं अपने अंदर ही। जैसे मान लीजिए वो एक पंजाबी फूड जो है वो पंजाबी तड़का के नाम से बेच रहा है, कोई एक पर्टिकुलर XYZ क्लाउड किचन है जो पंजाबी फूड पंजाबी तड़का के नाम से या पंजाब दा ढाबा के नाम से दे रहा है, और इटालियन फूड पिज्जा इटालियनो के नाम से दे रहा है, और चाइनीज फूड फॉर एग्जाम्पल चाइना टाउन के नाम से वो दे रहा है। तो ये एक चीज है, जस्ट बिकॉज लोगों का माइंडसेट होता है कि हम ढाबा का खाना खा रहे हैं तो हम पंजाबी खाना खा रहे हैं तो ढाबे का खाएंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके की चीजें बढ़ सकती हैं। तो अभी हमने बात की किन एरियाज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है कोविड का। अब हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फॉर दिस पोस्ट कोविड एरा। तो सबसे पहली चीज रीलर्न। आप अभी घर पे खाली हैं और खाली टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जो भी पुरानी चीजें हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या अपने जॉब से रिलेटेड जो आप भूल चुके होंगे, आप उन्हें रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, इंटरनेट की हेल्प से दोबारा से वो सारी चीजें पढ़िए। ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट में आफ्टर दिस कोविड एरा, इनफैक्ट ये पहले से भी है, आप जो मल्टी स्किल लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। लाइक इफ आई एम अ फैकल्टी, तो मुझसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करेगा कि मैं कभी कोई इवेंट भी ऑर्गेनाइज करा सकूं उनके लिए। अगर बात की जाए एज अ काउंसलर, आप एडमिशन की बात करें, मैं वो भी कर सकूं। तो ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज है कि लोग मल्टी टास्किंग पर्सन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप भी अपनी उस चीज पे काम कर सकते हैं, अपनी डिजिटल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी अब्राहम लिंकन के कोट के साथ। अभी मैं ये एक बायोग्राफी है अब्राहम लिंकन की, इसको पढ़ रही हूँ एंड इट इज वेरी इंस्पायरिंग। तो इन्होंने एक बार ये कहा था कि इफ आई हैड 6 hours टू कट डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड द 4 शार्पनिंग द सॉ। मतलब अगर मुझे 6 घंटे का समय मिलता है एक पेड़ को काटने के लिए, तो उसमें से 4 घंटे मैं अपनी आरी को तेज करने में लगाऊंगा। उससे पेड़ जल्दी कट जाएगा डेफिनेटली। तो बेसिकली मतलब ये है कि अपनी स्किल्स को शार्प करिए। ओके, एंड अपनी स्किल्स पे काम करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, और अपना ख्याल रखिए सभी लोग, घर पे रहिए, बी सेफ, स्टे होम।